Hello everyone. In this video we are going to do question number 7 of exercise 8.1 chapter 8 quadrilaterals. क्वेश्चन में लिखा गया है ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले मैं रोम्बस ड्रॉ करूंगा। बेसिकली रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं कौन सी शेप ड्रॉ करने वाला हूं? पैरेललोग्राम। तो दिस आई हैव ड्रॉन ABCD। तो बोला है ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया AC। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो AC डायगोनल है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और C को भी। तो आप क्या करेंगे, यहां 1 लिख दो एंगल और यहां 2 लिख दो। इसी तरह से यहां एंगल 3 लिख दो और यहां एंगल 4 लिख दो। नाउ एक तो आपने ये प्रूव करना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। उसके बाद डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। और एक और चीज प्रूव करनी, इसी तरह से BD डायगोनल जो है वो एंगल B और D को भी बाइसेक्ट करता है। तो आप यहां 5 लिख दो, यहां 6 लिख दो। 5 6 भी इक्वल प्रूव करना है और ये 7 और 8 भी आपको इक्वल प्रूव करने हैं। राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में आपने क्या लिखना, रोम्बस ABCD, रोम्बस ABCD in which AC and BD are the diagonals. AC and BD are the diagonals. To prove में दो चीजें हैं। फर्स्ट, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। और सेकंड प्रूव करना आपने, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, पार्ट नंबर 1, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C के लिए आपने एक ट्राइंगल ABC लेनी है। इन ट्राइंगल ABC एंड अनदर ट्राइंगल यू विल टेक CDA। राइट। तो मैंने आपको बताया रोम्बस पैरेललोग्राम है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं वो यहां फॉलो होंगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। इसका रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, चाहे यहां पैरेललोग्राम लिख लो चाहे यहां ऑब्लिक करके रोम्बस लिख दो। अगर आप अकेला रोम्बस या अकेला पैरेललोग्राम लिखेंगे वो भी बिल्कुल सही है। राइट। फिर BC इज इक्वल टू DA और AD, एनीथिंग यू कैन राइट। यहां भी आप रीजन वही लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस लिख दो, चाहे पैरेललोग्राम लिख दो, चाहे ऑब्लिक कर दो। राइट। फिर AC, ये देखो यहां से पता चल रहा है AC इज इक्वल टू CA, या AC इक्वल टू AC लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, कॉमन। तो यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी, SSS कॉन्ग्रुएंस बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. So when both the triangles have become congruent, their corresponding parts will also be equal. Therefore
ट्राइंगल एबीसी में एंगल 1 आ रहा है और ट्राइंगल सीडीए में एंगल 2 आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, एंड ट्राइंगल एबीसी में एंगल 3 आ रहा है और दूसरी में एंगल 4 आ रहा है, इसको भी आप सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिख देंगे। अब आप लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A। AC किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल A को। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल DCB, कौन कौन सी? BAD DCB, तो इसमें BA और DC इक्वल है, तो यहां से भी यही पता चल रहा है BA इज इक्वल टू DC। इसका भी रीजन आप वही लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। फिर AD इज इक्वल टू BC, तो यहां भी दिख रहा है AD इज इक्वल टू CB, चाहे BC लिख लो, AD इज इक्वल टू CB। इसका भी रीजन रहेगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब थर्ड चीज क्या करेंगे, BD, ये देखो BD इज इक्वल टू DB, और यू कैन से यहां फिगर में भी दे सकते हो, BD इक्वल टू BD लिख दोगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। BD इज इक्वल टू DB, अगर BD इक्वल टू BD लिखेंगे वो भी सही होगा। दिस इज कॉमन साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? SSS, तो आप लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऐसे केस में ये देखो 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे, 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे, तो 5 इज इक्वल टू 6 बाई CPCT, एंड एंगल 7 is also equal to angle 8 and that also by CPCT। अब लिखेंगे सिंस एंगल 5 is equal to एंगल 6, तो अगर 5 और 6 इक्वल है तो BD जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B। और अगर 7 और 8 इक्वल है, इसका मतलब BD जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल D। तो both the things have been proved which were to be proved, hence proved। Hope you have understood the solution of the question. Thank you.